गुलाबगढ़, किश्तवाड़ और रामबन में जनसभाएं करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और इसी के साथ आज प्रचार का शोर भी थमने वाला है। और इस बीच अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो वोट की अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए 18 तारीख को मतदान होना है। 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुलाबगढ़, किश्तवाड़ और रामबन जाने वाले हैं। किश्तवाड़ वही है जहां बीते 2 दिनों से मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही थी। कुछ आतंकवादियों को भी वहां पर ढेर किया गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुलाबगढ़, किश्तवाड़ में जनसभाएं करेंगे। रामबन भी केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज प्रचार भी थम जाएगा। पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार आज पूरी तरह से थम जाएगा। और आतिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डोडा किश्तवाड़ रीजन में किस तरह से जोशो खरोश देखा जा रहा है, आतिफ बताएं। सबसे पहले तो सुरक्षा एक बड़ा सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि किश्तवाड़ में बीते 2 दिन में जिस तरह से मुठभेड़ देखी गई, उसके बाद से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं? कितने बजे किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री और कौन से बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे उनके साथ? जी यास्मीन, देखिए बिल्कुल आज अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो पहले किश्तवाड़ के गुलाबगढ़ का यहाँ पर आवामी जलसे से खिताब करेंगे। तकरीबन 11 बजे के करीब वो उनका चॉपर यहाँ गुलाबगढ़ हेलीपैड लैंड करेगा और उसके बाद वो आवामी जलसे से यहाँ पर खिताब करेंगे। अगर देखा जाए 370 के बाद अमित शाह पहली बार किश्तवाड़ का दौरा कर रहे हैं और 370 के बाद जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, यानी 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि लोगों का कहना है कि 10 साल तक असेंबली इलेक्शन यहाँ नहीं हुए। अब जब यहाँ इलेक्शन हो रहे तो लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। तो पहली जो रैली यहाँ पर हमेशा करेंगे वो गुलाबगढ़ में करेंगे और उसके बाद वो किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड में दूसरी रैली करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जिला किश्तवाड़ में, पाडर और नागसनी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी रैली जो है वो लोगों से यहाँ गुलाबगढ़ हेलीपैड पर खिताब करेंगे और बाद में दूसरी रैली जो है वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ परेड ग्राउंड जो चौगान ग्राउंड है वहां पर दूसरी रैली करेंगे, लोगों से खिताब करेंगे। अगर देखा जाए जो पाडर और नागसनी है यहाँ पर सुनील शर्मा है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, भाजपा में 2014 में यहाँ जीत चुके थे, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, लेकिन अब वो यहाँ नागसनी और किश्तवाड़ से उठे हैं भाजपा की तरफ से। और उनका जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो डीडीसी पूजा ठाकुर है उनका मुकाबला रहेगा। अगर किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रह चुके हैं सजाद अहमद किचलू, उनका मुकाबला जो है शहीद परिवार शगुन परिहार को जो इस बार टिकट दिया गया है, क्योंकि परिवार वो शहीद परिवार से उनका ताल्लुक है। तो इस बार भाजपा की तरफ से नए चेहरे भी देखने को मिले हैं और शहीद परिवार की जो शगुन है वो पहली बार इस मैदान में है। और किश्तवाड़ बिल्कुल आतिफ, और सबसे कम उम्र की उम्मीदवार भी हैं शगुन परिहार और एक शहीद परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज का एज भाजपा को यहाँ पर मिल सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब अमित शाह यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले जब 7 सितंबर को आए थे तो भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया था और अब डोडा किश्तवाड़ के इस दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव घाटी की इन सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी उनके द्वारा, उनके संबोधन के द्वारा, खिताब के द्वारा। देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। रामबन से हमारे सहयोगी बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जरा बताएं, रामबन की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है और भाजपा के लिए कितनी बड़ी कड़ी चुनौती है कि केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ पर खुद प्रचार की कमान आखिरी दिन संभालनी पड़ रही है? हाँ बिल्कुल जैस्मीन, आज जैसे आप जानते हैं कि वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा चुनाव है और वो चंद्रकोट के मकाम पर बीजेपी की एक भारी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। तकरीबन 4 बजे के करीब का जो शेड्यूल दिया गया है यहाँ पर भाजपा के द्वारा से, उससे पहले वो चुनाव रैली में डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वो रैली करेंगे। रामबन की अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये जो विवाद जो शुरू हुआ टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन से ही हुआ, एक धाड़ा बीजेपी से अलग हो जाता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, फिर इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। तो अब वो चेक जो है रामबन की ट्रायंगुलर फाइट जो है बीजेपी, एनसी और
इंडिपेंडेंट के दरमियान देखी जा रही है। इंडिया अलायंस है, यहाँ पर रामबन में कांग्रेस का समर्थन है, पीडीपी का समर्थन है एनसी को। वहीं पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है, जो बीजेपी से रेबल हुए थे, उनका भी अच्छा मतलब जो हम देख रहे हैं लगातार कैंपेन में उनके साथ यूथ जुड़ रहा है, हर तरह का तबका जुड़ रहा है। वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कड़ी कोशिश कर रही है, वो घर घर जाकर मैनिफेस्टो की बात कर रही है। और उससे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज है तरुण चुग है, उन्होंने भी डिफरेंट रिलीज की। यहाँ पर हमारे एमओएस यूनियन गवर्नमेंट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी जनसभाएं की। तो बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है कि जो उसका अपना कोर वोटर है उसको रिटेन करे, और उस रिटेन होने की वजह से उनको फायदा भी हो सकता है। तो आज जैसे आप जानते हैं कि चुनावी तशहीर का आखिरी दिन है, बिल्कुल, इसलिए अमित शाह को यहाँ पर मैदान में लाया गया है। और यकीनी तौर से बहुत कदावर लीडर है, उनकी स्पीच सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और उनके बयानात भी मुनफरिद होते हैं। तो यकीनी तौर से भाजपा ने जो लास्ट बॉल हम कहेंगे या लास्ट पर यहाँ पर कैंपेन के लिए वजीर दाखिला अमित शाह को बुलाया है, तो यकीनी तौर से उन्हें उम्मीद होगी कि ये मैसेज जो है इन पहाड़ों में, इन इलाकों में जाएगा और आने वाले 18 सितंबर को है जो लोग उनके हक में वोट करेंगे, ताकि भाजपा जो है अपनी जो सीट को है वो बचा पाए। क्योंकि पिछली बार भी भाजपा के खाते में ही रामबन की सीट थी, नीलम कुमार लंघे जो थे यहाँ के एमएलए थे, भाजपा से थे। तो इस बार बीजेपी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वो इस सीट को जो है रिटेन रखे। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और एनसी भी जो है पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी अपनी कोशिश करेगी, लेकिन बिलाल, जिस तरह से अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए, चिनाब घाटी की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर जो भी हाल ही में जो पहाड़ी समुदाय को आरक्षण दिया था, गुर्जर बकरवालों के आरक्षण की जो बात हो रही थी, वो इस इलाके में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव, ये एक जो ये मुद्दा है, ये अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो ऐसे में कितना फर्क, क्योंकि 2014 की अगर बात करें तो चिनाब घाटी में भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2014 में, लेकिन उसके बाद काफी कुछ बदल चुका है। तो क्या उस प्रदर्शन के आधार पर भाजपा कॉन्फिडेंट है, या फिर जो बदला हुआ परिवेश है या जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें भाजपा को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की यहां पर जरूरत है? देखिए, पहाड़ी रिजर्वेशन का सिर्फ चिनाब घाटी में सिर्फ पाडर का इलाका इंक्लूड किया गया था, बाकी जो है पीर पंचाल के इलाके थे, रामबन जिला उसमें या जो डोडा है, किश्तवाड़ है, उसके इलाके सिर्फ पाडर के अलावा कोई इलाका नहीं आया था। और वहीं एसटी एससी की बात करेंगे, उनके रिजर्वेशन है, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की गई थी, उसको लेकर वो काफी हद तक मतलब उस वक्त में खुश थे। लेकिन इस वक्त अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यकीनी तौर से थोड़ा सा भाजपा को चेक दिख रहा है यहाँ पर चिनाब वैली में। जो गठबंधन हुआ है डिफरेंट लोकेशन से, सिर्फ बानीहाल को छोड़कर बाकी जगहों पर गठबंधन हुआ है। और इस बार जो ओपन सीट हुई रिजर्वेशन, जब कुछ जगहों पर जैसे रामबन की पहले एसटी ये हुआ करती थी, सीट हुआ करती थी, अब ओपन हुई है। तो इससे क्या है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो फील्ड में आए हैं, उन्होंने जो पहले जो हरीफ पार्टियां होती थी, जैसे कांग्रेस होता था, एनसी या बीजेपी होता था, उनके बीच में ही जंग होते थे। लेकिन हम हर जगह देख रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे यही हो रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे रामबन की हम बात कर रहे हैं कि भाजपा का वोट कटता हुआ नजर आ रहा है, और भाजपा के लोग भी लगातार आरोप लगा रहे हैं सूरज सिंह परिहार पे कि आप जो है बीजेपी का वोट काटेंगे, इसका एज जो है एनसी और कांग्रेस को मिलेगा। तो उसी पैटर्न पर अगर हम चुनाव की बात करेंगे तो भाजपा ने जो अपनी तशहीर है वो लगातार रखी हुई है। उनकी उम्मीदें हैं कि उनको मैक्सिमम सीट्स यहां से आए, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने यहाँ पर थोड़ा सा चेक किया हुआ है। उसके लिए जो है भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि आज वजीर दाखिला को यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि वो अपनी जनसभाओं के जरिए, अपने पैगाम के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी पॉलिसीज के लेके आकर्षित करे, ताकि आने वाले दिनों में लोग उनके हक में वोट करें। और बीजेपी चाहेगी कि चिनाब वैली में अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि इसका मैसेज जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पे जाता है कि चिनाब वैली का वेव जो है किस तरफ है, उसी तरफ जो है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, और जिस तरह से भाजपा की निगाहें वैली में भाजपा जानती है, अपना रियलिटी चेक भाजपा को पता है, लेकिन जम्मू की बहुत सी सीटों पर भाजपा काबिज होना चाहती है और चिनाब वैली की कुछ सीटें काफी महत्वपूर्ण है अगर सत्ता का सपना भाजपा देख रही है। इस बीच कितने बजे पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, आतिफ से जानते हैं। आतिफ, जरा बताएं गुलाबगढ़ में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से कितने बजे का समय मुकर्रर किया गया है? और क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने भी भाजपा के बड़े चेहरे जम्मू में बैठे हुए हैं वो तमाम लोग किश्तवाड़, गुलाबगढ़ और पाडर नाग सैनी जैसे इन इलाकों में नजर आएंगे। जी यास्मीन, बिल्कुल